हे गाइस, वेलकम बैक। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में साथियों मैं दिखाने जा रहा हूँ जो ओला S1 प्रो का जो गार्ड रहता है, स्टील गार्ड, जो मैंने मंगाया था डायमंड ऑटो एक्सेसरीज़, जिसका कि मुझे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया था। इसका एक डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है साथियों, आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी अनबॉक्सिंग की है। तो इसको मैंने घर पे ही किस तरह से इंस्टॉल किया, इसके बारे में ये वीडियो है। और जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसके साथ में एक प्रॉपर टूल किट भी मिलती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी सफिशिएंट मुझे नहीं लगी। तो मेरे पास एक खुद की एक टूल बॉक्स था, तो उसकी सहायता से हम किस तरह से इसको अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो लंबा होने वाला है साथियों, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए यार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी साथियों तक इसे शेयर करना मत भूलिए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे साथियों, ये लेफ़्ट साइड का जो है हमने रबर का मैट है। ये रबर का मैट, उसको कुछ अटैचमेंट रहते हैं, उसको निकालने के बाद इसके नीचे कई सारे स्क्रू रहते हैं। तो जो आपने वीडियो में देख पा रहे हैं, 3 स्क्रू हमें उसके लूज़ करने पड़ते हैं, जिसकी सहायता से हम जो सामने का गार्ड है उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो गार्ड है मैंने, और जिस तरह से आपसे कहा कि डायमंड ऑटो एक्सेसरीज मंगाया था, ये 3800 रुपये का एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ गार्ड है ओला S1 प्रो के लिए। ये ओला S1 और S1 प्रो दोनों के लिए सेम ही आता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3 स्क्रू निकालने पड़ते हैं। जो हमारा साधारण एलन के रहता है उससे थोड़ा सा ये मुश्किल जाएगा, लेकिन जो ये मेरे पास जो सेट है स्क्रू का, जिस तरह से आपने देखा रेंचेस का, तो उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से ये रिमूव हो जाता है। क्योंकि साथियों मेरे पास दूसरी भी 2-3 गाड़ियाँ हैं, तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो घर पे ही करता हूँ। उसकी एक अलग खुशी रहती है। हाँ, कभी कभार ख़राब भी हो जाता है, लेकिन अंत में जो कुछ भी अच्छा बन जाता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन, उसकी जो खुशी रहती है वो अलग लेवल की रहती है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, यहाँ का भी एक हमें स्क्रू निकालना पड़ता है। और एक बात बताओ, यहाँ पे तीनों स्क्रू के लिए हमें अलग अलग एलन की साइज़ लगने वाली है। तो इस तरह से हमें तीनों भी निकालने पड़ते हैं स्क्रू, और निकालना इसे बहुत ही आसान है। हालांकि जो मैंने सेट यूज़ किया है उसकी सहायता से आसान है, लेकिन जो इसके साथ में मिलता है उससे थोड़ी सी आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस तरह से आपको तीनों भी स्क्रू निकालने के बाद जो लेफ़्ट साइड का गार्ड है उसको ये तीनों स्क्रू के जगह पे आपको प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। एक और बात बता दूं साथियों, ये जो गार्ड है अगर आप कंपनी से इंस्टॉल करना चाहेंगे तो शोरूम वाले आपको मना कर देंगे, क्योंकि ये अगर इंस्टॉल करने के बाद आपके स्कूटर जो इंश्योरेंस है साथियों, वो आप इसकी वजह से क्लेम नहीं कर पाएंगे। कंपनी की क्या पॉलिसी है मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं नया लेके गया था कंपनी के पास, लेकिन कंपनी वालों ने मना कर दिया। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो इंश्योरेंस है वो आप किसी भी हालत में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के इसको इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तीनों भी स्क्रू जो है हमने तीनों भी जो पट्टियाँ मिलती है उसके सहायता से मैंने अच्छे तरह से प्रॉपर बिठा दिए है, और उसको अभी इस रेंज के सहायता से टाइट करना शुरू है। घर पे आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ जो टूल किट रहती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में जो टूल किट मिलती है उससे बिठा पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस तरह से 3 जगह पे हमने ये इस तरह से जो स्क्रू है इसके बिठा दिए हैं, और फिर बाद में जो रबर की मैट है उसको प्रॉपर तरीके से इसको आपको फिट करना है। देखिए इस तरह से ये इंटरलॉकिंग सिस्टम वाले रबर की मैट है, तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से फिट करना है। और सेम प्रोसेस आपको साथियों राइट साइड में भी अप्लाई करना है। राइट साइड में भी सेम ही प्रोसेस है। उसके बाद में साथियों बारी आती है जो पिछले वाला गार्ड है उसको बिठाना। ये थोड़ा सा आपको दिक्कत वाला काम लगेगा, लेकिन ये भी कुछ उतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रैच वगैरह इसकी वजह से गिरने की थोड़ी संभावना रहती है। तो इस तरह से जो इसके साथ में बहुत ही लंबे स्क्रू मिल जाते हैं, क्योंकि जो फुटरेस्ट के पास ओला कंपनी के स्क्रू मिलते हैं उसकी थोड़ी सी लंबाई कम है। इस वजह से कंपनी ने छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया है अच्छे। और ये जैसे आपसे कहा कि इस गार्ड की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया है, और इसके साथ में स्क्रू भी एकदम प्रॉपर और अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इनका एक वीडियो भी है इंस्टॉलेशन का, किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से ये जो पीछे वाला गार्ड है ये दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको इस तरह से बिठाना पड़ेगा। इसके लिए आपको साथियों जो लेफ़्ट और राइट साइड को ओला ने जो कंपनी का जो फुटरेस्ट दिया है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको अलग तरह का एलन की काम में लेना पड़ेगा। टोटल साथियों इसको इंस्टॉल करने के लिए 3 तरह के आपको एलन की चाहिए, और उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ओला की जो स्क्रू है उसको हटाने के लिए हमें इस तरह का, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं,
उसका नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एलन की आपको यहाँ पे लगने वाला है। ये मेरा जो टूल किट है, इस तरह का अगर आपके पास टूल किट रहेगा तो अच्छी बात है, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं या फिर बिठा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो फुट रेस्ट है, इसको दो स्क्रू मिलते हैं, तो दोनों भी स्क्रू को आपको निकालना पड़ेगा। दोनों फुट रेस्ट निकालने के बाद साथियों, आपको जो फुट रेस्ट है और जो गार्ड है, गार्ड की पट्टी फुट रेस्ट के पीछे आपको बिठानी पड़ेगी इस तरह से। और जो स्क्रू यूज़ किए हैं वो स्क्रू गार्ड के साथ में जो आपको मिल जाते हैं वो थोड़े लंबाई में ज़्यादा होने की वजह से वही आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से दोनों साइड के स्क्रू आपको दोनों बिठाने पड़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, पहले इसको टाइट मत कीजिए क्योंकि आपको दूसरे पे पीछे के साइड में अटैचमेंट करने पड़ेंगे। तो वो अटैचमेंट करने के बाद साथियों आप इसको फिर फुल टाइट कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों जो अगला वाला काम है, आपको जो ये आपको दिखाई दे रहा है पीछे का बैक रेस्ट, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, तो उसके बारे में भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसको निकाल के। क्योंकि ये जो पीछे दो अटैचमेंट हमें मिल जाते हैं, वो उसको अटैच करने के लिए हमें जो इसका बूट स्पेस रहता है, बूट स्पेस के ऊपर का ब्लैक पूरा कवर हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको भी 6 स्क्रू है, वो 6 के 6 स्क्रू को हमें निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें जो ग्रैब हैंडल है ब्लैक वाला, तो उसको भी हमें पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। जैसे कि साथियों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो पीछे का जो बैक रेस्ट है वो हमने पहले ही इंस्टॉल किया था, सिर्फ बैक रेस्ट उतना ही इंस्टॉल किया था, बाकी पूरा गार्ड हमने आज इंस्टॉल करवाया है। तो इसको देखने के बाद आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी कि बैक रेस्ट जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से जो बैक रेस्ट है हमने रिमूव किया है। और इसकी जो स्क्रू की क्वालिटी साथियों जो इस गार्ड के साथ में मिलती है वो बढ़िया लगी। और इंटरलॉकिंग का बहुत ही बढ़िया तरीके से लॉक हो जाते हैं, कुछ भी लूज़ नहीं होते ट्रैवलिंग के दौरान, तो एक अच्छी बात लगी। इस तरह से साथियों जो हमारा बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट पूरी तरह से अभी हम यहाँ पे रिमूव किया है। और यहाँ पे जो बैक रेस्ट आप देख पा रहे हैं, इस पर जो पट्टियाँ मिलती है उसको सपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे भी प्रॉपर कंपनी ने लेफ़्ट और राइट साइड की पट्टी जो है उस पर क्लैम्प बोलेंगे हम इसे, R और L दिया है ताकि आपको इंस्टॉलेशन में बहुत ही आसानी हो। तो उसके बाद में हमें अगला स्टेप करना है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा बूट स्पेस के ऊपर का कवर है, ये हमें कवर रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद जो ग्रैब हैंडल है ब्लैक वाला, इसको भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे जो बाकी पीछे दो पट्टी रहती है, दो अटैचमेंट रहती है, ये जो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड को, तो इसको हमें एक ग्रैब हैंडल के पीछे हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जो आपकी चार्जिंग वाली कैप है उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। हालांकि उसको रिमूव नहीं किया तो भी चलेगा साथियों, लेकिन हमने ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए उसको भी रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारा ग्रैब हैंडल है तो उसको हम अच्छी तरह से रिमूव कर पाएंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर टूल हो तो ये काम बहुत ही कम समय में हो जाएगा। तकरीबन आपको आधे घंटे में आप ये पूरी की पूरी जो ये गार्ड है पूरा इंस्टॉल कर पाएंगे। ये सब प्रोसेस करते वक्त साथियों एक बात मेरे ध्यान में आ गई कि जो ओला की फाइबर क्वालिटी है वो थोड़ी कहीं पे पुअर तो नहीं कहूँगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइजिंग लगी, और बेहतर इसकी फ़ाइबर क्वालिटी हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग करने वाला ये पार्ट लगा। तो अभी इसके जगह पे Gen 2 भी आई है, तो उसकी क्वालिटी किस तरह की है तो ये देखना बाकी रहेगा। उसका भी वीडियो जल्दी हमारे चैनल पे आएगा साथियों। तो आपसे अगेन निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का नया कंटेंट देखने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, और दूसरे दोस्तों तक भी इसे शेयर करना मत भूलिए। तो आप देख पा रहे हैं जो एक ग्रैब हैंडल है उसको भी हमने प्रॉपर तरीके से रिमूव किया है। और इसको रिमूव करने के बाद जो पीछे की दो पट्टी है या फिर दो अटैचमेंट है, इसको किस तरह से हमें अटैच करना है तो आगे देखिए। और एक बात ध्यान रखिए साथियों, ये जो ग्रैब हैंडल है तो उसको एक जगह पे, दोनों भी जगह पे एक वॉशर मिलता है, तो वो गलती से नीचे गिर सकता है, क्योंकि स्कूटी के बॉडी के अंदर ये जो देख पा रहे हैं आप, तो ये वॉशर है। तो इसको आपको सावधानी से पकड़ना है, क्योंकि ये खोलते वक्त हमारा ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह से साथियों देख पा रहे हैं आप, हमने पूरा का पूरा जो ग्रैब हैंडल है उसको अच्छे से रिमूव कर लिया है। और उसके बाद में हमने जो ये गार्ड की पट्टी है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं उसको ग्रैब हैंडल के नीचे हमने बिठाया है। और जो दूसरे साइड की पट्टी है वो भी आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने दूसरे साइड की पट्टी भी इसी के नीचे बिठाई है। थोड़े अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना, क्योंकि ये जो स्क्रू है साथियों, स्क्रू थोड़े से मुझे मुलायम तरीके के लगे कि जिसकी वजह से ये फेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसको ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना है। तो इसके लिए जो मेरे पास जो सेट है वो अच्छे तरीके से काम करता है। आप जो इसका ये टॉर्क है उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोनों साइड की जो पट्टी है, अभी ये लेफ़्ट साइड की पट्टी हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और यहाँ पे स्क्रैच पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमारे इसमें एक दो स्क्रैच भी आ गए, नई गाड़ी है साथियों। लेकिन आपको अगर प्रॉपर तरीके से और थोड़ा ध्यान दे के अगर इसको बिठाएंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए साथियों, इस तरह से आपको, और यहाँ पे कंपनी ने अलग से स्क्रू दिए, लेकिन मैंने जो ओला कंपनी की स्क्रू है उसी से काम चलाया, क्योंकि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर लगी मुझे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये बिठाना पड़ता है। इस तरह से साथियों, जो प्रॉपर जो इसके साथ में स्क्रू है उसको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है। ओवर टाइट नहीं करना, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर तरीके से टाइट करना है, और इसके बाद में लास्ट में आपको जो ये बूट स्पेस है उसके ऊपर का जो कवर है वो कवर भी इसके अंदर बिठाना पड़ेगा। फाइनल इंस्टॉलेशन के बाद गार्ड कुछ इस तरह से नज़र आता है साथियों। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो हमारे स्कूटी का कलर है गेरुआ कलर, और ये ब्लैक, दोनों भी डिफरेंट कलर है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, नज़र आ रहा है। और गार्ड भी बहुत ही मजबूत होने की वजह से अच्छा लुक दे रहा है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह के खूबसूरत वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी साथियों, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।